अभी मैं डुमरिया में हूँ और डुमरिया में आरंभिक प्ले स्कूल का दूसरा स्थापना दिवस। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस स्कूल का स्थापना विकास माली एक सोच के तहत की थी, गरीब लोगों की, जिसके घर में पैसे नहीं होते, जो अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ा नहीं सकता, उनके लिए ये का स्थापना हुआ था, जिसका शुभारंभ आज जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी थे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो पूर्व में डुमरिया के विधायक थे, उनके कर कमलों से हुआ था। तो ये स्कूल जो बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो ऐसे दूरवर्ती इलाके में ऐसा उच्चतम पढ़ाई शायद किसी प्ले स्कूल में नहीं होता होगा, और यहाँ तक कि डुमरिया के लोग प्ले स्कूल का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन विकास माली का सपना शिक्षा सबका हो अपना, इसको लेकर के चले हैं। और मैं बताते चलूं कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी भ्रूण हत्या, बाल विवाह ऐसे चीजों का विरोध करता है, और उन गरीब बेटियों का भाई बनकर के कई बेटियों की शादी करा चुका है, कई बहनों की डोली को कांधा दे चुका है। आइए हमारे साथ उषा जी हैं, जो इसके कर्ता धर्ता है। हमारे साथ उषा कुमारी हैं, जो संस्था की कोषाध्यक्ष हैं और आज इस शुभ घड़ी में आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। उषा जी, आप डुमरिया में हैं। आज आरंभिक प्ले स्कूल का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस मनाया, क्या है पूरा कार्य? सबसे पहले तो कन्या विवाह विकास सोसाइटी के परिवार की तरफ से आप सबों को नए साल की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला साल आपकी जिंदगी में खुशहाली और नए रंगों से खुशियों से भर दे, यही हमारी शुभकामना है। और जैसा कि आज हम लोगों ने कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की तरफ से आरंभिक प्ले स्कूल का 2 साल का वर्षगांठ मनाया है। ये स्कूल की स्थापना 2 साल पहले श्री सचिव विकास कुमार माली जी के द्वारा किया गया था, इस उद्देश्य से ताकि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। हमारी संस्था मेनली बाल विवाह, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के प्रति काम करती है, और 13 साल से हम लोग 13,000 बेटियों का घर बसाने का काम किए हैं। लेकिन उनकी एक और भी समस्या होती है कि गरीब परिवार की जो बच्चियां होती हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो इसी पर्पज से जो विकास सर का जो उद्देश्य था कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना है, तो हम लोग ने पहले शुरुआत की आरंभिक प्ले स्कूल, ताकि छोटे-छोटे बच्चों को हँसते-खेलते हुए पढ़ाया जा सके। तो आज चूँकि हम लोग का स्थापना दिवस है और मैं डुमरिया से स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग के सामने हूँ। उषा जी, पिछले बार जैसा कि देखा गया था, गढ़वा में 151 कन्याओं की शादी यानी सामूहिक विवाह, विकास माली जो आपके सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि अब फिर से 251 बेटियों की टोली ये भाई लेकर जाएगा, ये भाई उठाएगा, क्या है पूरा? जी, ये बिल्कुल सच है कि पिछली बार हम लोग 6 दिसंबर 2023 में गढ़वा के दांडू नदी में 151 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया था, और ये काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ। जो भी हम लोग सामूहिक विवाह आज तक करवाए हैं, उसमें ज़्यादा ही भीड़ इसमें देखने को मिला। और विकास सर ने बहुत अच्छी तरह से सारी लड़कियों को विदा भी किए, और आगामी हम लोग अभी 19 फरवरी को कन्या विवाह और विकास सोसाइटी की तरफ से 251 लड़कियों का शादी करवाने का काम कर रहे हैं, और सर्वे भी कर रहे हैं। जहाँ से भी हम लोग को ऐसी गरीब लड़कियां मिलेंगी, उनको हम लोग शामिल करके बहुत अच्छे से धूमधाम से उन लोग को विदा करेंगे। क्या होता है इसका तरीका, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और बहुत गरीब ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी। जैसे देखिए, होता क्या है कि अभी भी ग्रामीण एरिया में ऐसे माता-पिता मिलते हैं जो अपनी बच्चियों को शादी कराने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके पास इतना राशि उपलब्ध नहीं हो पाता है कि वो अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करा सके। वैसे लोगों का हम लोग सर्वे करवाते हैं, अपने सर्वे के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर के विज़िट करवाते हैं, और वैसी बच्चियों को चयन करते हैं जिनकी ऑलरेडी शादी में वो लोग सहयोग नहीं दे सकते हैं।
तो उनके लिए ये है कि वो हमारे जिला कार्यालय से संपर्क करते हैं, यहाँ आकर के अपने बारे में बताते हैं और एक फॉर्म फिलअप होता है सामूहिक विवाह का, उसको भर करके अपनी सदस्यता को मान्य करवाते हैं। उसके बाद हम लोग उनको शामिल करते हैं शादी में। वहीं मैं बताते चलूं कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ये पूरा सप्ताह यानी 17 दिसंबर से लेकर के अभी तक ये पूरा कार्यक्रमों का सप्ताह चल रहा है, क्योंकि विकास माली काम जो करते हैं सामाजिक करते हैं, चाहे वो गरीब बेटियों की शादी हो, गरीब बेटियों की लाचारी हो। जैसा कि मैंने पीछे भी दिखाया था कि अभी कुछ लड़कियां जो प्यार के चक्कर में फंस करके बिन ब्याही माँ बन गई हैं, ऐसी 3-4 लड़कियों का रेस्क्यू कर विकास माली ने अपने यहाँ रख रखा है और उनको आसरा दे रखा है। तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का स्थापना दिवस, आरंभिक प्ले स्कूल का स्थापना दिवस यानी कार्यक्रमों का भरमार। मैं और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गढ़वा के इस बेटे ने गढ़वा में यानी पलामू प्रमंडल झारखंड में एक इतिहास रच दिया। वो इतिहास थी कि पूरे गढ़वा में इन्होंने रक्तवीरों में अपना नाम लिखाया, यानी अपने साथ 100 लोगों को इन्होंने रक्तदान करवाया, जो गढ़वा थाना के सामने हुआ। और ये एक इतिहास मत, यहाँ के सिविल सर्जन ने भी बधाई दी और तारीफ की और इस कार्यक्रम में खुद शिरकत की और उन्होंने कहा कि ये सराहनीय कार्य है। आप तो गरीब बहनों बेटियों की शादी कराते थे, वो सराहनीय है ही, लेकिन यहाँ 100 लोगों का जान बचाने के आपने काम किया है। तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी और विकास माली का एक अहम योगदान, एक अहम कार्य। विकास जी, क्या है कार्यक्रम, थोड़ा हमें बताइए। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें हमारे जितने भी रक्तवीर आए हैं जो आज रक्तदान कर रहे हैं, वो रक्तदान वैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, न इनका कोई परिवार है, न इनका कोई फैमिली है जिनको अभी ब्लड की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन आज हमारे अनुरोध पे और इन लोगों ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए सारे लोग कदम से कदम बढ़ाकर आगे आ रहे हैं और ये वैसे लोगों के लिए रक्त हम लोग दान करा करके ब्लड बैंक में स्टॉक करा रहे हैं जिनको इमरजेंसी में कभी ब्लड नहीं मिल पाता है बैंक में। कारण क्या है कि उनको ब्लड के बदले ब्लड कोई उनके फैमिली वाले देते नहीं हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग परिवार बन करके खड़ा होकर के आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि उन लोगों को ज़रूरत पे ब्लड मिल जाए। उस वक्त अगर कोई ब्लड डोनेट करने वाला ना मिले, फिर भी उनका ऑपरेशन हो या बीमारी हो, उस अवस्थिति में वो ब्लड काम आ जाए और हम लोग अपने स्तर से ऐसा रक्तदान मेगा शिविर लगा करके, और चाहे अभी तो हम लोग जिला स्तरीय लगाए हैं, अब हम लोग प्रखंड स्तरीय भी इसका जागरूकता काम करेंगे और प्रखंड स्तरीय भी हमारे मेडिकल के टीम के द्वारा CS साहब के द्वारा बोला गया है कि अगर जब भी इनको जरूरत पड़ेगी औजार की, हमारे बेड व्यवस्था की, तो चाहे प्रखंड में भी ले जाना होगा, प्रखंड में भी हम लोग रक्तदान शिविर लगा करके और ब्लड बैंक में ब्लड हम लोग स्टॉक करने का काम करेंगे। यहाँ से ब्लड रक्तदान करवा रहे हैं जी, ब्लड बैंक में ब्लड बेचा जाता है, क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ब्लड बैंक से कभी भी वैसा कोई कंप्लेन आता है हाँ, तो कंप्लेन आता है तो आप लोग हमको उसका प्रूफ दीजिए, आप लोग हमको तुरंत कंप्लेन कीजिए। वैसे लोगों के पर हम लोग कार्रवाई करते हुए और ब्लड बैंक को स्टॉक करके बचाने का काम करेंगे ताकि वैसे परिवार, असहाय परिवार को यह ब्लड काम आए जिनको कभी ब्लड आवश्यकता पड़ने पर मिल नहीं पाती हो। हम लोग का 100 वेव पार करेंगे। हम लोग एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड डोनेशन आप यदि करते हैं तो उसको हम लोग ब्लड दे पाएंगे। आपके यहाँ एक और बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँ फ्लो ही कहूँगा, बहुत है, थैलेसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, जिसको कि समय समय पर फ्रीक्वेंटली ब्लड की आवश्यकता होती है। उसमें भी हम लोग ब्लड देने का काम करते हैं और ये सही बात है कि हमारे बैंक में जो ब्लड रहेगा उसी बेसिस पर दे पाते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी असहाय हो जाते हैं, ब्लड पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप लोगों के यहाँ भी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो पूरा खान पान पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनको लीवर के समय में ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए उनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो ब्लड की आवश्यकता होती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें ब्लड का बहुत नीड है, जिसको कि हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी तो हम लोग भी अपने हॉस्पिटल कर्मचारी के माध्यम से जो ब्लड डोनेशन कैंप अपने यहाँ लगाते हैं उससे भी हम लोग दे पाते हैं, लेकिन वो प्रचुर नहीं होता है। तो ये गढ़वा जिले के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहूँगा ये डोनेशन कैंप यदि इस तरह का मेगा डोनेशन कैंप के रूप में नहीं हो तो हम लोग बहुत लोग अपने जो हमारे नीडी हैं उनको हम लोग खो दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि ये ब्लड डोनेशन हम लोग कैंप के रूप में करें ताकि हम अपने नीडी जो पर्सन है उनको हम दे पाएंगे। अब कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो मुझे कमजोरी हो जाएगी या फिर वो उतना ब्लड हमारे बॉडी में फॉर्म करने में काफ़ी समय लगेगा। ये डिफरेंट तरह का ये बात है। मैं उन सभी बंधुओं से, बहनों से जो भी ब्लड डोनेशन करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करने के बाद आप में कमजोरी नहीं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।